इस वक्त की बड़ी खबर भीतरवार से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। जी हां, बकरी चराने गए नाबालिग छात्र की हत्याकांड का आरोपी पुलिस ने दबोच लिया है, जिसको 48 घंटे के अंदर ही पुलिस ने नाबालिग छात्र की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। ग्राम बगवाई डिपो संजयपुरा के पास खेतों से गिरफ्तार किया गया है आरोपी को, जहां पर आधे एक घंटे तक पुलिस के साथ कुल्हाड़ी लहराता रहा आरोपी। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे पकड़ा और नाबालिग छात्र की हत्या का आरोपी जगन्नाथ बघेल कुल्हाड़ी के साथ पुलिस गिरफ्त में। साथ ही शनिवार शाम सुखना खीरिया में हरमल बघेल ग्राम बगवाई में 15 वर्ष को बालक की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या की थी। आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं हमारे सहयोगी इमरान खान के साथ। इमरान जी, बताया आखिर क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल निकिता, देखिए शनिवार शाम 5 बजे भितरवार थाना अंतर्गत ग्राम सुखना क्रिया नहर के पास 15 वर्षीय युवक का शव ग्राम के ही रहने वाले एक युवक को दिखा था, जिस पर उक्त युवक ने ग्रामीणों को सूचना दी थी कि नहर के पास एक युवक का शव पड़ा हुआ है जो मृत अवस्था में है। जिस पर ग्राम बागवई एवं सुखना क्रिया के कुछ लोग वहां पर पहुंचे और वहां पर जब पहचान हुई तो वो जो लड़का था 15 वर्षीय, वो बकरी चराने के लिए ग्राम बागवई से आया था। हरनम बघेल पुत्र ज्ञासीराम बघेल उम्र 15 वर्ष के रूप में हुई थी। जब परिजनों को इस बात का पता लगा कि हमारे बेटे की हत्या हो गई है, तो परिजन जब मौके पर पहुंचे तो पता चला उसमें एक नया मोड़ आया। और नया मोड़ ये आया निकिता, मैं आपको बता दूं, ग्राम बागवई का यूसी गांव का रहने वाला जगन्नाथ बघेल उम्र 45 वर्ष उक्त युवक के साथ सुबह 10 बजे गांव से बकरी चराने के लिए निकला था। और जब बकरी चराने के लिए निकला था, वहां पर जब पहुंचा मृत अवस्था में जो बालक पड़ा था हरनम बघेल, तो वहां पर जो जगन्नाथ नहीं दिखा तो कहीं ना कहीं ये शंका गई उसको परिजनों को कि उसी ने उस युवक की हत्या की है। जिस पर पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद तस्दीक हुई, जांच पड़ताल में खुलासा हुआ कि जगन्नाथ बघेल ने ही कुल्हाड़ी से उक्त युवक की हत्या की है। ठीक है, युवक की हत्या करने का पुलिस ने 302 के तहत उक्त आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और महज 48 घंटे के अंदर, यानी कि आज की अगर मैं बात करूं, आज सोमवार को करीब 1 घंटे पहले ग्राम बागवई संजयपुरा के पास खेतों में उक्त युवक की पुलिस को किसी द्वारा मतलब सूचना दी गई मुखबिर के द्वारा कि यहाँ पर जो युवक हत्यारा आरोपी है वो यहाँ पर खुलेआम घूम रहा है कुल्हाड़ी के साथ। तो पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीओपी अभिनव कुमार बारंगे, थाना प्रभारी राजकुमारी परमारी के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस मौके पर जैसी पहुंची तो उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और आधा घंटे तक वो पुलिस के साथ भी कुल्हाड़ी लहराता रहा। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने भी अपना बचाव किया। पुलिस ने बचाव करते हुए उक्त युवक, एक चुनौती भी थी पुलिस के साथ कि कुल्हाड़ी हाथ में कैसे इसको पकड़ा जाए। तो पुलिस ने काफी मशक्कत की और आधा घंटे की मशक्कत के बाद ये पुलिस की गिरफ्तार में युक्त जगन्नाथ बघेल 45 वर्ष गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसको थाने लाई और थाने लाने के बाद उस युक्त युवक को अपने उसने लिया। संरक्षण में लेने के बाद जैसे ही युवक को पुलिस ने बंद कर दिया तो अब हालांकि शाम को 6 बजे पूरे मामले का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देहात जयराज कुबेर, एसडीओपी अभिनव कुमार बारंगे, थाना प्रभारी राजकुमारी परमार अपने दलबल के साथ पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले का खुलासा करेगी। किस तरीके से युवक को मारा गया था और क्या इसका पुराना कोई विवाद था युवक के खिलाफ या मारने का क्या रहस्य रहा है। तो हालांकि अभी तक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया काफी मशक्कत के बाद। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को एक 48 घंटे के अंदर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। वो भी ऐसी सफलता हाथ लगी है जो उक्त आरोपी था वो थोड़ा बताया जाता है कि थोड़ा आपराधिक क्रम का था, तो हो सकता है कुल्हाड़ी हाथ में लेते हुए पिछले 48 घंटे से घूम रहा था तो कई और वारदातों को अंजाम ना दे। तो पुलिस उसी दिन से यानी कि शनिवार के दिन घटना से ही 4 टीमें पुलिस ने अलग अलग बनाई थी और उक्त आरोपी को पूरी घेराबंदी की थी। घेराबंदी के तहत ही जब कहीं ना कहीं उस युवक को भनक लगी होगी पुलिस या जैसे भी वो वहां घूमता हुआ दिखाई दिया तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और काफी बड़ी एक पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई थी निकिता की इस आरोपी को पकड़ा कैसे जाए, क्योंकि आरोपी जो था वो आपराधिक क्रम का था। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी सक्रिय हो गई और पुलिस सक्रिय होने के बाद आज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। जी बिल्कुल। इमरान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि पुलिस जो है वो शाम 6 बजे पत्रकार वार्ता के साथ इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करेगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कोई वजह सामने निकल के आ पाई या फिर परिवार की तरफ से कुछ बताया गया हो कि आखिर हत्या के पीछे कारण क्या था? बिल्कुल निकिता, अभी तक जो वजह निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के मुताबिक या परिवार के मुताबिक, एक जो इस युवक का जो हरनम बघेल का पिता है ज्ञासीराम बघेल, उस युवक की उस ज्ञासीराम बघेल की 15 से 20 दिन पहले 20 से 25 बकरियां चोरी हुई थी।
ग्राम बागवई से ही। जी। तो कहीं ना कहीं ये लगातार जो आरोपी है वो उसके साथ बकरियों की ढुलाई कर रहा था और साथ में जा रहा था बकरियों को ढूंढने के लिए, सब कुछ मतलब साथ साथ कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये भनक कहीं से उक्त ग्यासी राम को लगती है, मतलब जो मृतक का पिता है उसको ये भनक लगती है कि कहीं ना कहीं इसी आदमी ने उसकी बकरी को चुरवाया है, यानी कि चोर कर बेचा है। तो इसको शायद ऐसा महसूस हुआ, सूत्रों के मुताबिक बता रहा हूँ निकिता, उसको ऐसा महसूस हुआ है कि मेरा नाम कहीं चोरी में ना आ जाए, तो इस कारण शायद उसने हत्या की। हालांकि पूरा मामला पुलिस शाम को 6 बजे तक खोल देगी कि क्या कारण रहा है, लेकिन अभी तक जो मामला सामने निकल कर आ रहा है कि वो ये आ रहा है कि जो बकरी चोरी का मामला था, तो उक्त आरोपी को है शायद संदेह हो गया था कि मेरा नाम उजागर होने वाला है और मैं चोर बनने, मतलब चोरी मेरे ऊपर लगने वाली है, इसने चोरी की होगी। जब हत्या की है तो शायद हो सकता है कि चोरी भी इसने की हो। तो इस भनक के मारे इसने जब ये आपस में उक्त युवक का लड़का और उक्त आरोपी का लड़का दोनों आपस में शायद पहले मिले होंगे, कहीं तो ऐसी चर्चा चली होगी दोनों लड़कों में कि शायद तुम्हारे पिताजी ने ऐसे चोरी चुरवाई है, ऐसा जानकारी मिल रही है। तो उसने घर जाके किसी को बताया, तो उक्त आरोपी को जगन्नाथ को पता पड़ता है कि मेरा नाम सामने आने वाला है। उसके बाद उक्त युवक उसी लड़के के साथ बकरी चराने सुबह 10 बजे जाता है और बकरी चराने के बाद जब जाता है तो वहां पर उसको कुल्हाड़ी, गले में कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद वो जगन्नाथ के साथ साथ पूरा परिवार बिल्कुल फरार हो जाता है। जी बिल्कुल। इमरान जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पुलिस ने महज 48 घंटे के अंदर ही आरोपी को धर दबोचा, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आरोपी आधे घंटे तक कुल्हाड़ी को लहराता रहा, तो मैं जानना चाहूंगी कि आरोपी के अंदर पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं दिख रहा था? देखिए निकिता, पुलिस का खौफ था, लेकिन कहीं ना कहीं आरोपी को ये डर था कि मैं पुलिस की गिरफ्तार में, उसने देखो कुल्हाड़ी लहराने का अगर मकसद सामने देखा जाए तो ये था कि शायद मैं कुल्हाड़ी लहराऊंगा तो पुलिस मेरे पास नहीं आएगी, और पुलिस जब मेरे पास नहीं आएगी तो शायद मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी लहराने का जो उसका मकसद था वो वहां से भागने का था। लेकिन पुलिस की सूक्ष्मता देखी जाए, पुलिस की सक्रियता अगर देखी जाए, पुलिस के जवान थे उन्होंने हिम्मत न हारी और कुल्हाड़ी लहराते लहराते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया। तो उसका जो मकसद था, ये मकसद ये नहीं था कि वो पुलिस का खौफ नहीं है, खौफ तो उसके अंदर था। अगर खौफ नहीं होता तो वो कुल्हाड़ी नहीं लहराता, वो भागने का प्रयास कर रहा था कि मैं अगर ये कुल्हाड़ी लहराऊंगा तो शायद पुलिस के बचाव से मैं भाग जाऊंगा, पुलिस की पकड़ से भाग जाऊंगा। लेकिन पुलिस के जवानों ने अपनी सक्रियता दिखाई और सक्रियता के चलते उस युवक को आधा घंटे तक उसने ड्रामा किया, और ड्रामा करने के बाद में शायद पुलिस को बड़ी सफलता कही जाती, क्योंकि उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और पुलिस के पास ऐसा कोई वो नहीं होता कि जिससे वो युवक को कुछ, मतलब आरोपी को किसी तरह से कैसे पकड़ा जाए। वो अपने जवानों के साथ थे, थाना प्रभारी मौके पर थी और पूरी सूक्ष्मता के साथ उसकी घेराबंदी कर रखी थी। अब कुल्हाड़ी लहराने का कारण उसका ये सामने आ सकता है कि वो भगने के फिराक में था, लेकिन पुलिस की सक्रियता और पुलिस के जवानों की सक्रियता के चलते उक्त युवक को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल। इमरान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।